सुत्यो रहे कर पूरे दिन। हाँ, क्या चल रहा था गुरुजी? मरुस्थल चाल रहे हो। मरुस्थल में क्या चल रहा था? इस पूरे मरुस्थल की मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई। रेत गट्टी, बान बोलर, बालू का स्तूप, मुक्तर, बालू का स्तूप, युक्तर, अनुप्रस्तर, अड्डा, वे चीजा था ने बता दी, अनुधेद्रीय बता दियो। इनके बाद में इस मरुस्थल को मैंने दो भागों में बांट दिया था। इधर वाला शुष्क था क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, यहाँ थोड़ी बहुत आधी पड़ती हुए इन खातर इंगो नाम में कह दियो अर्ध शुष्क। हाँ गुरुजी, आ चीज तो थे बताई। इनके बाद में शुष्क मरुस्थल में के चीज हुए जकाम एक में था लाठी डांग बताई, यानी लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी काजरी वैज्ञानिकों ने खोजा। काजरी आपरी जोधपुर में, इसमें दामन, करडी, तरडगम, सेवन घास है। वीडियो डालती हुई कलर पूछ लो कौन डाले ऊपर शू बाकी पड़े हो। हाँ, दामन, करडी, तरडगम, सेवन, सेवन घास, राज्य पक्षी, गोडाउन, राज्य पक्षी, सारी चीजा मैं था बता चुके हो। अब क्या पढ़ना है? इसमें भी बहुत सारी चीजें बाकी है जिनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब पढ़ना है बच्चों, बहुत ही इंटेलिजेंट टॉपिक है ये। क्या? अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी ये पार्ट तो हमने पढ़ लिया। हाँ गुरुजी, अब पार्ट कौन सो बच्चों? ओ, तो ओ पार्ट पढ़ना है, यानी ई पार्ट ने मैं एक बार काट दी, काट के लिया हूं 12 कौन से ने इन ए ओलिव। ये पार्ट मैं काट के बाहर ले आता हूं जिसका नाम है अर्ध शुष्क मरुस्थल। चलो दूसरे पेज पर लेनी हूं। ये पार्ट है, क्या है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। बहुत इजी है, बहुत इजी। अर्ध शुष्क मरुस्थल ने मैं काट्यो, काट के मैं बाहर ले आया और बाहर लाके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें क्या क्या है। इसको 4 भागों में बांटा है, एक ऊपरी भाग, फिर ये भाग, फिर ये भाग, फिर ये भाग। कितने भागों में? 4, 1, 2, 3, 4। यानी मैं एक बार फिर बना लेता हूं ताकि आपके कंफ्यूज कोई न रहे। ये करके दिखाओ। ये ऊपरी भाग है 1 नंबर। यहां पर एक नदी बहती है, कौन सी? गग्गर। तो इस ऊपरी भाग को कहा जाता है गग्गर का मैदान। इसका दोबारा जिक्र होगा। हरित घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा रहता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है हरित घाटी। सर इसमें कौन से जिले आएंगे? एकदम इजी है, गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 जिले आ गए। आले कोई समस्या ही नहीं है। गग्गर नदी जहां से बहती उसे नाली, पाट, बग्गी, ये चीजें हम नदियों के अंदर पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इतना ही पढ़ना है। अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे ऊपरी भाग गग्गर का मैदान सबको पता है। कौन से 2 जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ आते हैं। ठीक है, इसे हरित घाटी प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, एक हमारे समझ में आ गया। फिर अगलो बताओ, 2 नंबर बताओ। बिल्कुल 2 नंबर का जिक्र करेंगे। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर ये क्षेत्र, यानी ये, इसमें क्या आता है? इसमें भाई आपनो शेखाटी आवे, यानी शेखावाटी। दो नंबर पार्ट की बात कर रहा हूं। 2 नंबर पार्ट का नाम है बच्चों शेखावाटी, तोरावाटी, बांगर, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, गुरजीता का नाम आराम, बहुत इजी नाम है, मैं सारा रटा दूंगा। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, देखो नाम क्या क्या पड़ा है, समझो। ठीक है, देखिए क्लास चल रही तो है, कमेंट बन के कमेंट आओ करो जुगाड़, नहीं फिर यूट्यूब पर लिंक करो ये कौन काम चल है। कमेंट अभी ना मजो ही को नहीं आ। चलो लोड की वजह हो रही है, बन को सही करे जी आज। हाँ बताऊं, क्लास तो सही चल रही है नहीं? फिर ठीक। देखो डाल शेखावाटी नाम ही खातर पढ़ियो कि राव शेखा बसायो, राव नहीं शेखा जी, शेखा ये कछुआ मत से संबंधित है, तो शेखा जी बसायो जो नाम किए पढ़ियो शेखावाटी। ठीक है गुरुजी। तोरावाटी नाम क्यों पढ़ियो? राजपूतानी एक गोत्र है तंवर राजपूत। तंवर जो है वो ज्यादा सीकर के आसपास क्षेत्र में है, सीकर झुंझुनू यहां पर। तो तंवर राजपूत रहने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? तोरावाटी। ठीक है गुरुजी। अब ओ बड़ो लोचो है, एक तो क्या हो खादर
और एक बांगड़। अब हिंदी है भी समझ यही हो। एक बागड़ भी है, भी वो जिक्र अभी कौन करूं, मैं बाद में करूंगा। अभी मैं थाने खादरी समझा रही हूं। मान लो कोई नदी बहती है, इस शेखावाटी क्षेत्र में कौन सी नदी थी, सब जानते, कांतली। ये नदी बह रही है। नदी जो है, नदी के आसपास की मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ होती है, बड़ी शानदार होती है। बात ना करो, बात चालो। हाँ, बड़ी ही शानदार मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है, काम की मिट्टी होती है, यूजफुल मिट्टी होती है गुरुजी होती है। तो आज की मिट्टी में इन टावरों खादर ने बोले, खादर बोले, यानी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। धीरे धीरे मरुस्थली क्षेत्र था। क्या आज कांतली नदी है? नहीं है, लुप्त हो चुकी है। कोई यही कोई लकीर पड़ी होगी। तो नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई। ये उपजाऊ मिट्टी कब तक रहेगी भाई? कभी तो खराब होगी। उपजाऊ मिट्टी किसमें बदल गई? अनउपजाऊ में। उस अनउपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। बात समझा गई? नदी द्वारा खादर बांगर लिया करो नाम, बांगर खादर मत लिया। खादर बांगर यानी पहले उपजाऊ फिर अनउपजाऊ। नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी खादर, वही उपजाऊ मिट्टी अनउपजाऊ में बदल गई। क्यों? क्योंकि या तो नदी का रास्ता बदल गया, दूसरा रास्ता हो गया, क्योंकि ये तो मरुस्थल है। अब नदी अगर 5 साल तक जल कोई ढंग से बारिश नहीं हुई तो नदी के अंदर मिट्टी भर जाएगी। अब दोबारा जब नदी में थोड़ा बहुत बारिश होगी तो नदी अपना रास्ता चेंज कर लेगी और धीरे धीरे ये जो उपजाऊ मिट्टी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? अनउपजाऊ में, जिसे क्या कहा जाता है? बांगर। तो यहां पर नदी द्वारा लाई गई अनउपजाऊ मिट्टी बची है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? बांगर। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, आंतरिक का मतलब अंदर, प्रवाह का मतलब बहना, अंदर बहना। कुछ अंदर के बहो, देखो अंदर के बहो। शेखावाटी के जो लोग हैं वो जानते हैं, हमारे यहाँ मिट्टी के थोड़ी सी मिट्टी खोदते नीचे चूना निकल जाता है। चुन्नों को नहीं जगह पहली पुराने टाइप का दुर्ग गढ़ महल जगह इनसे चुन्नों बने टाइप। चुन्ने की एक विशेषता है कि चुन्नो जो है, चुन्ने का जगह मकान है बहुत शानदार हुआ, नीचे पूरा खज्जा तो कभी चुना मकान गिरे को नहीं। चुना मकान की एक विशेषता है, गर्मी में ठंडो रहेगा, ठंड में गर्म रहेगा। लेकिन भूमि के अंदर क्या होता है, वो गर्मी में गर्म रहता है, ठंड में ठंड रहता है। और बाहर निकालने के बाद जब उसे पका लेते हैं तो उल्टा काम करता है वो। तो आपको पता है इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि वो नीचे चुन्ने की परत है, वो भयंकर गर्म हो जाती है। अब क्या होता है, ऊपर से जैसी बारिश हुई तो मिट्टी है, मिट्टी में बारिश रुकेगी नहीं, बारिश सीधी नीचे गई, उस चुन्ने के ऊपर चली गई और फिर वो वर्षा जो जल है वो चुन्ने के ऊपर बहेगा। इसीलिए ये क्या हो गया, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, यानी अंदर जल बहता है। तभी तो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या है। क्यों? क्योंकि नीचे चुन्ने की परत है और चुना वो पानी सोखता नहीं है। इस वजह से यहाँ थोड़ी सी बारिश होती, सेम की समस्या पैदा हो जाती। सेम की समस्या क्या है, इसका जिक्र हम करेंगे आगे। चलो, नाम समझ गया आगे टाबरो? टाबरो नाम समझ गया आगे? ठीक है। इस क्षेत्र में टाबरो कुआं बोलते हैं। तो बा कुआं के बोले कच्चा बड्डा जका कुआं हुआ टाबरो, बान बोले जोड़। एक तो वे जोड़ो, एक वे बावड़ी। बहुत सा लोग तो वही कौन पता होगा जोड़ और बावड़ी के अंतर। बहुत सा लोग बावड़ियों का शहर बूंदी, राजस्थान की फेमस बावड़ी चांद बावड़ी तोसा। जोड़िया आपने बिया जोड़ो भैंसांगो स्विमिंग पूल है, भैंस के यानी बाठी जागे रहा आनंद बोता भैंसांगो स्विमिंग पूल है। जोड़ो कच्चो जोड़ो पाको भी उसके, लेकिन बावड़ी जोड़े मंत्र के बाद आ चीज समझो। देखो पूछे कोई नहीं तो समझ लो। जी हाँ, ओए यो एक जोड़ो है, इंगा 5 या 10 फुट नीचे, 5 फुट नीचे फिर एक दूसरी पाल होगी, फिर 5 फुट नीचे तीसरी पाल, फिर चौथी पाल। बावड़ी में डूबने से कोई नहीं मरता। आप सुनोगे जोड़े में डूबने से 5 लोगों की मौत, क्योंकि इस पाल के ऊपर कोई नहा रहा है, उसे दिख नहीं रही है। दूसरी पाल तो नीचे जाते सीधा 5 फुट नीचे जाएगा। इस साइड से उतर सकते हो आप, पेड़ियां बनी होगी, या चारों साइड में भी हो सकती है। ये तो है जोड़ा। बावड़ी कैसे बनती है, ये है, और फिर चारों ओर पेड़ी होगी ऐसे। आपका जहां से मन करे वहां से उतर सकते हो बावड़ी के अंदर। चारों ओर ही पेड़ियां होगी ऐसे, यानी सीढ़ीदार कुएं को क्या कहा जाता है, बावड़ी। और ये होता है जोड़ा, कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है। तो शेखावाटी में कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है, जोड़ो। ठीक है मुझे थाना पतो है?
जयपुर साइड में कुएन के बोले बेर, मैं तो बेरे बावड़ी जार पढ़ूंगा, यानी कहीं नहीं सुसाइड करूंगा तो बेरे बावड़ी जार पढ़ूंगा। तो बेर क्या बोले शेखावाटी में कच्चा कुआं के बोले। अब शेखावाटी में कौन कौन सा क्षेत्र आता है आपको बता देता हूं, सीकर, चूरू, झुंझुनू और थोड़ा सा उत्तरी नागौर, थोड़ा सा आता है उत्तरी नागौर, हर्ष की पहाड़ियां, खाटू श्याम जी, वो जो क्षेत्र है वो शेखावाटी क्षेत्र में ही आता है। खाटू श्याम जी कौन है, बर्बरीक, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा, जिसे भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में आप श्याम नाम से पूजे जाओगे, जिनकी गर्दन गर्दन है और महाभारत का युद्ध भी इन्होंने देखा था, जिसके पास 3 तीर है, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, क्योंकि उन्होंने कसम खा रखी थी कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। तब भगवान कृष्ण को पता था, वो युद्ध भूमि में आ गए श्याम जी। अब भगवान कृष्ण को पता था इसने सौगन खा रखी है कि जो हारेगा उसकी तरफ होऊंगा। कौरव हार रहे थे, तब इनको समझाया तो बर्बरीक माना नहीं, बोल मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है। बोले यार प्रतिज्ञा तो अच्छी बात है, जो हारेगा उसकी तरफ होगा, कौरव हार रहे हैं, तू कौरव की तरफ जाके मिलेगा, पांडव हार की ओर आ जाए, फिर तू पांडवों की ओर आएगा, फिर वो हार की ओर आएंगे, या तो मतलब एक तू ही बच्चे को, बाकी तो कोई बच्चे को कौन महाभारत है। अब गलत प्रतिज्ञा ले ली। तब कहते हैं कि उनसे अपना सर मांग लिया। इस तरीके की एक कहानी आती है बर्बरीक की, महाभारत में एक अलग से चैप्टर आता है ये। तो वो जो बर्बरीक है जो श्याम नाम से पूजे जाते हैं वो इसी क्षेत्र के अंदर आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ही। खाटू श्याम जी जो है ना, हाँ सीकर के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा पार्ट आ गया समझ में गए? गुरुजी दोबारा बताओ, देखो नया पेज क्या बताया मैंने, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल को मैंने अलग ले लिया था। सबसे ऊपर क्या बताया मैंने, गग्गर का मैदान, सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ही बात याद करनी। फिर मैंने क्या बताया, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, खादर, बांगर, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, कच्चे कुओं को क्या कहा जाता है ये बताया, जोड़ वगैरह बताया, सर सरोवर वगैरह आता है इसमें, वो आगे आ जाएगा। फिर आएगा तीसरा क्षेत्र ये, जिसे कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, पीछे एक रोडवेज एग्जाम हुई थी जिसमें पूछा था कि लूणी बेसिन व शेखावाटी के बीच के भाग को क्या कहा जाता है। तो ये चीज वही बच्चा कर सकता था जिसने डिटेल से इस तरीके से इसको पढ़ा होगा, वरना फिर इसका जवाब वो नहीं दे सकता था। समझिए बात, दोबारा मिटाओ। नागौरी उच्च भूमि में कई इंपॉर्टेंट चीजें है, तो पढ़ाऊंगा गुरुजी के नाम, नागौरी उच्च भूमि। गुरुजी उच्च भूमि नाम क्यों काटे, क्यों का अट्ठे की भूमि थोड़ी सी 300-500 मीटर ऊंची उठेड़ी है। और पूरा मरुस्थल जो है वो किसका अवशेष है सर, टेथिस सागर का। लेकिन ये सागर का अवशेष नहीं है, क्योंकि इसका सबूत ये है कि सागर के अंदर नमक मिलता है, जबकि यहां नमक में भी माइकासिस्ट नमक मिलता है। इस आधार पे मानते हैं कि ये इसका अवशेष नहीं है टेथिस सागर का, माइकासिस्ट चट्टान। इसमें सिर्फ पहाड़ियां जो है ना वो ओनली पर्वत, सर, नावा इसी क्षेत्र में आते हैं, बाकी कहीं भी पहाड़ियां नहीं है। और क्या पाया जाता है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और बच्चों यहां पाए जाते हैं हरे कबूतर। जिसे यूपी में कहा जाता है हरियल, क्योंकि ये पाया कहा जाता है, यूपी के अंदर ही पाया जाता है। कबूतर जा जा जा, पुराने टाइम में ऐतो थे तो जवान होया हो, आज के टाइम तो मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह आ गया। पुराने टाइम में अपना दादो जी लेटर क्या भेजा करता, कबूतर भाई लिखन लेटर कबूतर जातो, बड़ो रिस्की काम हो तो बाबे कन पड़ अगर हाथ लाग जातो तो कबूतर फेरे बननो पड़तो दादो जी ने। तो हरा कबूतर, हरियल पक्षी पुराने टाइम में निगाहों में किसी की तस्वीर को जकड़कर बहुत रोए, तेरे नाम लिखे खत पढ़कर बहुत रोए, तुम्हें एक बार दिल से कह तो दिया बेवफा, उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। तो पुराने टाइम में खतांगो काम कौन करया करता, कबूतरिया करया करता। अब हरियल पक्षी की क्या विशेषता, अलग अलग पक्षियां की अलग अलग है। थारो नाम सुने पिदियो, कौन सुने गुरुजी, चकोर सुने, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर है,
चकोर क्या होता है, टांगे ऊपर करके चांद को देखता रहता है। पिदियो वो टांग ऊपर करके सोए, वो इडोग वे वो यहाँ सोए कहे वो आकाश है नहीं ऊपर पड़ जाओ टांग आप वो पहली ऊंची करके सोए। अलग अलग पक्षियां की अलग अलग विशेषता है। लाफिंग बर्ड पक्षी है, एक है लॉयर बर्ड पक्षी है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति की नकल कर सकता है, किसी भी जानवर की नकल कर सकता है। ये हरियल पक्षी है। जैसे सुना है, मैं आज सुनियो है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, मैं आज सुनी है हाथीडो कुकर री जूना जीवे लो। तो ये गीत आता है ना, पातल और पीतल, मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवे लो, यानी चातक पक्षी कभी धरती का पानी नहीं पीता है, हमेशा आकाश में वर्षा का जल ही पीता है। हरियल पक्षी की एक विशेषता है कि ये कभी भी जमीन पर पांव नहीं रखता। गुरुजी तो इंगा टाबर टिगर हुए जद डिलीवरी भी ऊपर ही हुए, बता क्या ऊपर टाबर पड़ेगो, टाबर निकलो डिलीवरी हुई और क्या वो टाबर नीचे धरती पर पड़नो पहली अंडा मुंह निकल गए और सागा उड़ ला जाए, ज्यादा होगी तो सहन कर लियो मत यही सुनिए। तो लेकिन एग्जाम में क्या पूछियो 3rd ग्रेड में कि राजस्थान में हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते, तो ध्यान रखना हरे कबूतर सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाती है, ये भूल मत जाना। ये प्रश्न ज्यादातर यही पूछा जाता है, नागौरी उच्च भूमि में भी पाया जाता है, लेकिन फेमस कहाँ है, कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का अभ्यारण्य अरवल में क्या पाया जाता है? हरियल पक्षी हरे कबूतर। ठीक है जी, जो कभी भी कहां पांव नहीं रखता है, जमीन पर। लेकिन बार बार प्रश्न आता है जिसका नाम है कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, या फिर जिसका नाम है बांका पट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भी नागौरी उच्च भूमि में है, नागौर अजमेर के बीच में, वो देखो के लोचो है, नागौर प्लस अजमेर बीच। नमक NaCl, अपने शास्त्रों में वैसे नमक का प्रयोग नहीं है, वैदिक सभ्यता के लोग नमक का प्रयोग नहीं करते थे। नमक गलत माना गया है, शरीर के लिए अति 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 खतरनाक माना गया है। हम जो सब्जी में डालते हैं उसमें नमक सबसे खतरनाक होता है। और कुछ बावली त्रेड़े बावली टाटों को मैंने देखा है, खाना बाद में खाएंगे, पहले लो मारा नमक, अरे तो पहले चेक तो कर ले। क्यों? नमक कभी भी ऊपर से तो डालना ही नहीं चाहिए, वो तो बहुत खतरनाक होता है। सब्जी में भी कम डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमक पूरे शरीर को खत्म कर देता है, शरीर को गला के छोड़ देता है नमक। कोई जानवर मर जाए तो नमक डाली जाए, और बोरिंग को पानी में नहीं नमक आ रहा भी थे 10 दिन गाड़ी धो लो, गाड़ी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमक शरीर को खत्म कर देता है। तो नमक जितना हो सके उतना व्यक्ति को कम यूज करना चाहिए। अगर आप बिना नमक की सब्जी, या कई तो बावड़ा टाटा ना के बताऊं सेव लिया होगा, सेव के ऊपर नमक गिर के खागा, अरे सेव के ऊपर नमक गिर के खाओ, बावड़ो खाई जाए कोई। क्यों? क्योंकि ये चीजें भूमि से उत्पन्न होती है, ऑलरेडी जितनी जरूरत है उतना नमक उनके अंदर होता है। अगर आप बिना नमक की खाना शुरू कर दोगे तो आपको इस चीज की आप आदी हो जाओगे, धीरे धीरे आपको वो चीज सेट हो जाएगी। तो अब क्या है, नागौर है, अजमेर है, नागौर में तो पानी खा रहा है, तो वो बेचारे करे क्या? उनको पीने के लिए पानी खा रहा है तो करे क्या? पानी कहां से लेके आए? तो खारा पानी यूज करने की वजह से धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है, यानी जवानी गायब, बचपन से सीधा बुढ़ापा। जवानी आती नहीं है नमक का पानी यूज करने और फ्लोराइड का पानी यूज करने वालों में। तो यहां लोगों की मजबूरी हो गई, करे क्या? तो यहाँ के लोग क्या है, नमक का पानी पीते, इसलिए उनमें एक रोग हो गया फ्लोरोसिस। कई बार आपने देखा होगा, आप उठते बैठते आपके शरीर के कटके निकलने शुरू हो जाते हैं, कटका। उठते बैठते आपके शरीर के कटके निकलने शुरू हो जाते हैं, कटका। वो किस लिए होते हैं? वो होते हैं किस वजह से? आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। बुढ़ापे का प्रारंभिक लक्षण है वो, हड्डियां कमजोर होगी। कमजोर होगी, क्यों कमजोर हुई? फ्लोराइड की, ये नमक यूज किया है कहीं ना कहीं, ताकत कमजोर हो गई है आपकी। तो अब अपने शरीर की सिर्फ एक ही हड्डी दिखती है, क्या? दांत। तो दांत भी पीले होने शुरू हो जाते हैं, और कटका निकलना, शरीर कमजोर होना, क्योंकि ये हड्डियों को धीरे धीरे कमजोर करता है। अब धीरे धीरे व्यक्ति क्या होता है, हड्डियां ऐसे मुड़ना शुरू हो गया, व्यक्ति हो गया बांको। क्यों? क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हो गई नमक की यूज की वजह से। तो इंगी वजह कुबड़ हो गया वो, तो नाम की एक हड्डी कुबड़ पट्टी।
और एक बार अभी सेकंड ग्रेड में पूछा 2017 में कि बांका पट्टी क्या, टाबर सोचो को कुबड़ पट्टी पड़े बांका, कुबड़ और बांकड़े में कोई अंतर है? एक ही तो बात है। तो यहां पर नमक युक्त पानी यूज करने की वजह से लोगों में कौन सा रोग हो गया? फ्लोरोसिस रोग हो गया। फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक जिला नागौर है, गांव है आसखा, नागौर का एक गांव है, वो फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक गांव है। तो इसका ध्यान रखना, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी नागौरी उच्च भूमि में नागौर और अजमेर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी। समझ गया बात ने? ठीक है गुरुजी, अब नमक में कम खाऊंगा, ठीक है, कम ही खाना है। नंबर 1 गग्गर पढ़ लिया, शेखाटी पढ़ लिया, नागौरी उच्च भूमि पढ़ ली, 3 चीज है, हरे कबूतर और कुबड़ पट्टी। अब टाबरो आ गई नंबर 4। इस क्षेत्र को कहा जाता है लूणी बेसिन। लूणी बेसिन या फिर जहां जहां लूणी नदी बहती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोडवार प्रदेश। कई बार गोडवार भी पूछ लेता है। गोडवार प्रदेश के पूर्वी सीमा जो अंतिम है वो है कालाबेरा डूंगरी। अब समझो ये क्या है। लूणी नदी कहां से निकलती है? अजमेर के नागपाड़ी से। नाग लपेटा खावा दी रात ने, गठू निकले अजमेर के नागपाड़ से। फिर इधर आई, कौन सा जिला आ गया? नागौर। ये क्या है? अजमेर। आपको बता दिया, जिले याद होने चाहिए। फिर नीचे आई, कौन सा जिला आ गया? पाली। फिर आगे आई, कौन सा जिला आ गया? जोधपुर। और जोधपुर के फिर नीचे कौन सा जिला आ गया? बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे फिर कौन सा जिला आ गया? जालोर। 1 2 3 4 5 6 जिलों से बहती है। 6 का 6 जिला याद होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए। क्यों गुरुजी? अगर लूणी नदी, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आगे पढ़ाऊंगा, जब लूणी नदी पढ़ाऊंगा तो आपके काम इजी होना जाए। लूणी बेसिन में कौन सा क्षेत्र आता है? ये अजमेर से निकली, फिर नागौर गई, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, थोड़ा उल्टो तक रट लियो, उल्टोर सुल्टोर उंदोर सुंदोर दोनों साइड काम में लियो। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और इन साइड पाली, नागौर, अजमेर। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है लूणी बेसन। ए जिला रट्टा मार लियो। अगर नदियां बढ़िया तरीकों से समझना चाहो, राजस्थान पुलिस में नदियों से प्रश्न 5 से 6 प्रश्न आते हैं। ये जो अपवाद तंत्र लगभग 35,000 किलोमीटर, 34,866 वर्ग किलोमीटर में, इनमें पहाड़ियां हैं। यहां पर ऐसे कौन सी पहाड़ियां? 56 पहाड़ियां, यानी 56 की पहाड़ियां। ये भी इंपॉर्टेंट है। 56 का मैदान भी है, जब मैदान आएगा तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ पहाड़ियां ही पढ़नी है। यहां पर 56 की पहाड़ियां हैं जो सिवाना से लेके मोकलसर तक है। इनमें ग्रेनाइट सर्वाधिक है बच्चों, इसलिए इसे ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। और ग्रेनाइट सिटी कौन सी है? जालोर। अंगमाई एक बढ़िया सो पर्वत है जिसका नाम है नाकोड़ा, जिस पर जैनियों का धार्मिक स्थल है। और इन्हीं में एक स्थान है जिसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी पर एक जगह है पीपलूद, जिसे मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट कहा जाता है। बताओ रे, अर्ध शुष्क मरुस्थल में के कौन समझ में आया? आयो को नहीं तो फिर के को नहीं आयो, आयो तो फिर के आयो? कुछ ही को नहीं। अर्ध शुष्क मरुस्थल ने काट्यो। सबसे ऊपर गग्गर का मैदान, कुछ नहीं, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी, बांगर, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, तोरावाटी। कोई विशेष बात नहीं है, कुआर जोड़ा सब पता है। नागौरी उच्च भूमि, 2 ही बातें हैं नागौरी उच्च भूमि में। कौन कौन सी बातें? कुबड़ पट्टी, हरियल पक्षी। नंबर 3 लास्ट लूणी बेसिन गोडवार, जिसके अंदर 6 जिले याद करने हैं। सीधे ऐसे रट्टा लगाना है उन जिलों का, कन्फर्म कल याद होने चाहिए एक एक के। और इसके बाद में क्या है? 56 की पहाड़ियां सिवाना से मोकलसर लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। और इनमें ग्रेनाइट सर्वाधिक है, इन्हें ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी जालोर है। 56 की पहाड़ियां ये 56 पर्वत उदयपुर के अंदर है। और इनमें एक नाकोड़ा नामक स्थान है जो जैनियों का धार्मिक स्थान है। और इसके अलावा हल्देश्वर पहाड़ी पर पीपलूद नामक स्थान जो मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट। ये कौन समझ में आए? अब लिखो, कहां तक लिख लिया था? लिख कहां तक लिया था ये नहीं याद है मेरे को। अब कमेंट चल नहीं रहे ताकि पता चल जाता कहां तक लिख लिया था। भौतिक प्रदेश में कहां तक लिखवाया था मैंने? याद ही को नहीं है।
चलो कमेंट करिए, मन बताइए काल देखा, फिर काल लिखाऊंगा, घट तक लिखा दियो, मेरी को नहीं आता। चलो कल लिखने का ही काम करेंगे और कल देखते हैं, अगर क्लास आई तो काम है, अगर आ गई तो ठीक है, वरना फिर कल हम सिर्फ लिखेंगे, कल समझेंगे नहीं कुछ भी। कल आज तक जितना करवाया है मुझे कमेंट कर देना कोई, ताकि पता चल जाए कहां तक लिखवा दिया। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।